बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, आपका दिन अच्छा गुजरे। और रोज़ सुबह आते हैं, आपको गुड मॉर्निंग विश करते हैं और दुआ करते हैं कि हम कुछ बेहतर आपकी ज़िंदगी में जो है वो शामिल कर सके। सो आज के प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह जिससे आपको बहुत कुछ सीखने का और बेहतर जानने का मौका मिलेगा। मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं जिन्हें आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे और सबसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत बात तो ये होती है कि बज़रिया कॉल्स जो है वो एक इंटरेक्शन जो है वो आपके साथ हमारा हो पाता है। ये बात बड़ी सच्ची है और बड़ी खरी है कि हम इस दुनिया में आए हैं, हम अपने लिए जीते हैं और हमें जीना भी है। लेकिन उससे भी बड़ा सच एक ज़िंदगी का ये है कि वो लोग बड़ा कमाल करते हैं जो अपनी ज़िंदगी के साथ साथ वो लोग जो शायद कहीं ना कहीं मुस्तहिक होते हैं कि उनकी मदद की जा सके, उनका साथ दिया जा सके, मौसम की हिद्दत और शिद्दत से उनको महफूज रखने में कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा किया जा सके। क्योंकि बड़ी थिन लाइन है, कुछ लोगों को अल्लाह ने इस तरफ रखा है लाइन के, कुछ लोगों को लाइन के उस तरफ रखा है और ये एक्सचेंज ऑफ पोजीशंस जो हैं ये बड़ी अचानक से हो जाती हैं। तो आज के मेरे प्रोग्राम के पहले मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बड़ी यंग एज में कहते हैं ना एहसास से इंसानियत या दर्द दिल किसी भी उम्र में किसी भी शख्स को महसूस हो सकता है। तो इन्होंने भी लोगों के दर्द को महसूस किया और अभी विंटर सीज़न में जब इन्होंने देखा कि हम अपने घरों में मतलब हॉट ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे होते हैं, ब्लैंकेट्स में हैं एंड सर्दियों को हम गर्म कपड़ों के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, ऐसे बेशुमार लोग हैं जो सड़कों पर बैठे हैं जिनके सरों पर छत नहीं है और वो सर्दी की वजह से ठिठर रहे थे। तो इन्होंने उनके लिए ब्लैंकेट्स प्रोवाइड किए और माशाल्लाह से थ्रू आउट द एयर ये लोगों के लिए, वो लोग जो सड़कों पर या अनप्रिविलेज्ड लोग हैं उनके लिए माशाल्लाह से ये मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों का अहतमाम भी करते रहते हैं। खाना हो या मुख्तलिफ़ तरह के काम हो जो ये लोग करते हैं। सो एक बेहतरीन इदारा है जो पाकिस्तान में काम कर रहा है, आमना फाउंडेशन, उसके चेयरमैन हैं शाह शराज। इनको हम वेलकम करेंगे। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? राइट। सो शाह, कब आगाज़ हुआ आपकी फाउंडेशन का? 2015। 2015, यू आर वेरी यंग माशाल्लाह। हाउ ओल्ड आर यू? 21। 21। सो 2015, इट्स बीन 6 years। तो फिर आपने 15 साल की उम्र में ये आपने स्टार्ट की थी? जी। और ये आमना कौन है? आमिना मेरी अम्मी की दादी थी जिन्होंने मुझे पाला था। आपकी अम्मी की दादी थी? आपकी दादी नहीं थी, आपकी अम्मी की दादी थी। उन्होंने मुझे पाला था बचपन में, तो काफ़ी ज़्यादा मैं उनसे ज़्यादा बहुत अटैच था मैं उनके साथ। ओके, सो उनका नाम आमना था? जी, अमीना। तो वो भी इसी तरह करती थी कि लोगों की मदद करती थी? हाँ, वो भी करती थी। तो उनकी डेथ हुई तो उसके बाद से ये पूरा सिलसिला मैंने आगाज़। अच्छा, नहीं ऐसा होता है ना हमारी लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट आता है। अच्छा, ये टर्निंग पॉइंट बड़ी प्रैक्टिकल एज में जाकर आ रहा होता है। आपकी एज में 15 साल की उम्र का बच्चा तो मतलब उस वक्त वो कहता है मैं आसमान पर चला जाऊँ, आसमान में चले जाऊँ। देखिए उस टाइम पे आपको याद होगा 2015 में एक हीट वेव आई थी जिसमें कराची में बहुत ज़्यादा लोग मर रहे थे। तो वहाँ से ये सिलसिला मैंने आगाज़ किया। लोगों को हमने पानी तो नहीं था लोगों के पास, लोग मर रहे थे, हमने पानी से हमने हॉस्पिटल्स में जा के और लोगों के घर में अपने पानी पहुँचाया। उसके बाद रमज़ान ड्राइव से हमने 2015 में ही हमने 4 या 5 अफ्तार से स्टार्ट किया। 15 साल का बच्चा था, फंड्स इतने नहीं होते थे, उसको स्लो चलते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ पे मौजूद। माशाल्लाह। तो अब आपकी एक बाकायदा एक रजिस्टर्ड एनजीओ है। अल्हम्दुलिल्लाह। सो अब आपको लोग एज अ वॉलंटियर ज्वाइन करते हैं? हाँ, वॉलंटियर भी ज्वाइन करते हैं, स्कूल फ्रेंड्स, यूनिमेट्स, काफ़ी लोग साथ हैं। ओके, सो व्हाट यू आर डूइंग, मतलब क्या स्टडी कर रहे हैं आप? मैं मास कम्युनिकेशंस कर रहा हूँ ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी से। ओके, माशाल्लाह। सो ये बताइए कि आपकी एनजीओ जो है वो थोड़ा सा उसके हवाले से बताइए। आप लोग क्या क्या काम करते हैं, किस तरह लोगों की मदद करते हैं? जो मेरा मेन फोकस है वो स्ट्रीट चिल्ड्रंस पे मैं काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 150 स्टूडेंट्स मेरे अंडर पढ़ रहे हैं जो स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं। इसके अलावा मैं बलूचिस्तान में मेरा स्कूल ओपन हो रहा है नेक्स्ट मंथ से और सक्खर में भी। तो स्ट्रीट चिल्ड्रंस के अलावा रमज़ान में इफ्तार ड्राइव जो नेक्स्ट डिज़ास्टर होता है, जैसे कोरोना वायरस पैंडेमिक था तो उसमें काफ़ी लोग परेशान थे, उनमें हमने राशन प्रोवाइड किए। इसके अलावा इफ्तार ड्राइव्स और ये सब हमारा सिलसिला पूरे साल चलता रहा। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अभी आप लोग पिक्चर्स भी देख सकते हैं, ये जो वीडियो चल रहा है जिसमें बाकायदा ये लोग ब्लैंकेट्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि डेफिनेटली मैं जिस तरह बात करी थी कि हम तो सर्दियों में अपने घरों पर होते हैं, लेकिन यहाँ जब मैं ऑफिस आ रही होती हूँ तो बहुत सारे लोग सुबह सड़कों पर ही, फुटपाथ पर या कहीं ऐसी जगह पर सो रहे होते हैं।
تو ایک شکر بھی آتا ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ ہم کتنے بہتر ہیں، کتنے اچھے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو سڑکوں پر. تو یہ باقاعدہ اس کیمپین پہ آپ لوگوں نے اس سیزن میں کام شروع کیا ہے؟ نہیں، ہم پچھلے 3 سالوں سے اس پہ کام کر رہے ہیں اور یہ ہر دفعہ ہی کرتے ہیں، اس لیے کافی لوگ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے ان کو بھی کافی مشکلات کا سامنا تھا کرونا وائرس کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ بارش ہوئی تھی، لوگوں کے گھروں میں پانی گیا تھا، ان کا بھی کافی زیادہ نقصان ہوا تھا. تو اس بار ہم نے کافی بڑے پیمانے پہ کرا. ہم نے KP کے سندھ اور بلوچستان تک میں ہم ونٹر ڈرائیوز ہم نے کمپلیٹ کیے. اچھا، کیا سچویشن دیکھی KPK میں اور سندھ میں؟ کیونکہ نارملی ہم سنتے تو ہیں کہ جی بہت برا حال ہے، لیکن پرسنلی جو ہے دیکھنے کو نہیں ملتی وہاں کی چیزیں. تو آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا؟ ایکسپیرینس کافی اچھا رہا، مگر بہت اچھا خوبصورت جگہ ہے. اگر ہماری گورنمنٹ اس کو رینوویٹ کرے، ہم بہت اچھے سے لوگوں کا خیال آ جائے گورنمنٹ کے اندر، تو کیا ہی بات ہے. جگہ اچھی ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے لوگوں کو. پاکستان بہت آگے جا سکتا ہے اگر گورنمنٹ اپنا کردار ادا کرے صحیح طریقے سے. ماشاءاللہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اتنی ینگ ایج میں جس طرح سے یہ کام کریں، اور ہم سب کو کہیں نہ کہیں اپنی پرسنل لائف سے نکل کے اپنی امیجیٹ فیملی کا تو خیال رکھنا ہے، لیکن وہ لوگ جو شاید ہماری مدد کے یا ہمارے ساتھ کے مستحق ہوتے ہیں، ہمیں ان کو سپورٹ لازمی کرنی چاہیے. شاہ یہ بتائیے کہ آپ لوگ فنڈز کیسے ریز کرتے ہیں؟ فنڈز جو ہے اسٹارٹنگ میں تو ہم نے فیملی فرینڈس اس سے اسٹارٹ کیا، تو الحمدللہ اب کافی لوگ جو جانتے ہیں میری ذات کو، مجھے پہچانتے ہیں، وہ لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں مجھے نمبر پہ، اور ایسے فنڈز الحمدللہ ہو جاتے ہیں. صرف فنڈ ریزنگ کی کال کی ضرورت ہوتی ہے، باقی اللہ آسانی کرتا ہے. ماشاءاللہ، اچھی نیت ہو تو لوگ خود آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آگے کیا پلانز ہیں؟ کس چیز پہ جا کر زیادہ کام کرنا ہے، فوکس آگے میرا ایجوکیشن پہ میرا مین پلان ہے. اس کی وجہ یہ ہے، کھانے تو سب کھلا رہے ہیں، ہم لوگوں کو تعلیم دیں تو، اور جو اسٹریٹ چلڈرنس ان کا کوئی بھی نہیں ہے، روڈوں پہ بچے پھر رہے ہیں، تو ہم ایجوکیشن پہ الحمدللہ بھی بیسک لیول پہ ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. اللہ نے چاہا اسی طرح لوگوں نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ ان کو انٹرمیڈیٹ لیول تک ہم لے کے جائیں گے انشاءاللہ. تو ابھی یہ جو اسٹریٹ چلڈرنس کو آپ لوگ پڑھاتے ہیں، یہ کہاں پر ہے اور کیسے آپ لوگ ان کو گیدر کرتے ہیں؟ جی میرا اسکول ہے گلشن حدید کراچی میں، تو وہاں پہ ہم بچے ہیں کافی زیادہ 120 اسٹوڈنٹ انرولڈ ہیں جو وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو بچے آ کے جوائن کرتے رہتے ہیں، اور جو اور ایشوز ہوتے ہیں لوگوں کے، کہ وہ بولتے ہیں کہ ایسے جو بچے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں، لوگ بچوں کو پہچانتے ہیں، تو مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ. میں ان کو ڈیٹیلس پرووائڈ کر لے لیتا ہوں ان سے، اور ہم ان کو ایجوکیشن پرووائڈ. اچھا، کہتے یہ کہ جو ایک لوگوں کا پرسیپشن ہے کہ بیکاز اس جو کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ایک تو گھروں میں بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی جتنے بچے ہوں گے اتنے ارننگ ہینڈز ہوں گے. جو اسٹریٹ چلڈرنز آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بس سڑکوں پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ جا کے کماؤ. اب جب وہ پڑھائی کرنے آ رہا ہے تو پیرنٹس کا ایک یہ بھی خیال ہے کہ جو یہ دل میں کمائی کر رہا ہے وہ تو کم ہے، وہ تو نہیں ہو پا رہی، اس حوالے سے اپنے بچے کو پڑھاتے بھی نہیں ہیں. تو کیا مشکل ہوتا ہے اسٹریٹ چلڈرنس کو پڑھانے کے لیے ان کے بچوں کو، ان کے پیرنٹس کو گائیڈ کرنا؟ نہیں دیکھیے، بہت سے اسٹریٹ چلڈرنس ایسے ہوتے ہیں جو بچے گھروں سے بھاگ کے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان پہ بھی فوکس ہوتا ہے ہمارا. اور جو پیرنٹس ہوتے ہیں اس لیے ان کے گھر میں بچے اتنے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹریٹ چلڈرنس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں، ابھی کرونا وائرس آیا، بہت سے لوگ جاب لیس ہوئے، بہت سے پیرنٹس نے اپنے بچوں کی فیس پے نہیں کری، جو اچھے گھروں کے اور اسٹینڈرڈ، ہم نے ان کی بھی ہیلپ کی. اور جہاں تک اسٹریٹ چلڈرنس کی بات ہے، تو اگر انسان خود اپنی ذات سے پڑھنا چاہے نا تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا. بالکل صحیح بات ہے. اور ابھی ایک اور بھی حوالے سے ذکر کر رہے تھے شاہ، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹرانسجینڈرس کی اپنی تو کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں اور وہ ود ان کمیونٹی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی ہمیں بھی ان کو پہلے تو انسان تسلیم کرنا ہے، پھر ہمیں ان کے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ جیسے ہمیں سردی گرمی تکلیف خوشی غم محسوس ہوتا ہے، ان کو بھی محسوس ہوتا ہے، اور ہمیں ان کو بھی سپورٹ کرنا ہے. تو شاید یہ جو کمیونٹی ہے جس کو ہم نے نگلیکٹ کیا، جس کو ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا، جب آپ ان کے قریب گئے، آپ نے ان کی مدد کی، تو آپ نے کس طرح کے پرابلمس دیکھے ان میں؟ دیکھیے پہلی بات، وہ بھی انسان ہے، ہمیں ان کا بھی خیال کرنا ہے اپنے ساتھ ساتھ. تو وہ لوگ انہوں نے ایکسیپٹ کیا، یعنی وہ لوگ کافی زیادہ خوش ہو کہ ان کے طبقے کا کسی نے خیال کیا. اس لیے کراچی میں کافی بڑی بڑی NGOs ہیں اور ان کا کسی نے بھی خیال نہیں کیا. یہ طبقے کو ہمیشہ سے نگلیکٹ کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں. کرونا وائرس کا جو ابھی بیچ میں آیا، یہ لوگ بیگرز تھے، روڈوں پہ مانگتے ہیں، اور ان کا گزارا اس طرح سے ہوتا ہے. اس پہ یہ لوگ کافی زیادہ پریشان تھے. تو میری NGO پہلی NGO تھی کراچی میں جنہوں نے ٹرانسجینڈرس کو راشن پرووائڈ کیے. ہم نے بیسک لیول پہ ان کو راشن پرووائڈ کیے. اس کے علاوہ جیسے میں ان سے زیادہ کوارڈینیشن میں رہتا ہوں، ان کی ہیڈ ہے بندیا رانا، وہ میرے ساتھ ہمیشہ جو بھی ان کے ایشوز ہوتے ہیں مجھ سے ہیلپ مانگتی ہے.
अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हेल्प करने में कामयाब होता हूँ। ओके राइट। अच्छा, जितने लोग देख रहे हैं डेफिनेटली एक ख्वाहिश तो पैदा होती है ना, एक इंटेंशन तो होती है कि ज़िंदगी तो चल रही है, मसरूफ़ियत भी बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी कुछ बेहतर कर सकें तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। लेकिन शाह, अगर कुछ लोग आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइक दे वांट टू गिव यू थिंग्स, सपोर्ट फाइनेंशियली एज अ वॉलंटियर, कुछ लोग होते हैं जो शायद पैसे से मदद नहीं कर सकते बट वो मोरली चाहते हैं कि वो आप लोगों के साथ खड़े हों, एज अ वॉलंटियर काम करें, तो उसके लिए क्या ऑप्शंस है, किस प्लेटफॉर्म पर आना होगा उन्हें? तो फेसबुक पे हमारा पेज है अमीना फाउंडेशन, इसके अलावा मेरा फेसबुक पे आईडी है शाह शिराज, मेरा पेज बना हुआ है, तो उससे हम इजीली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको रिप्लाई करते हैं। ओके राइट। तो अभी जो है स्कूल वाला जो सिलसिला है जिसको आपने कहा कि आप लोग आगे पढ़ाएंगे सारी चीज़ें, तो अभी ये ब्लैंकेट्स वगैरह ये कैंपेन आपकी ख़त्म हो गई है? हाँ, इसलिए सर्दी अभी कम हो गई है काफ़ी, तो हमने ये कैंपेन रोक दी है। अगर कहीं से किसी को नीड होती है तो हम उसको अरेंज करके हम इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके राइट। तो अगर आप देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द इस तरह के लोग मौजूद हैं तो आप फेसबुक पर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये उस हवाले से जो है वो फिर आपको गाइड करेंगे। ये लोग स्ट्रीट चिल्ड्रन जो होते हैं वो इनको एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, एज ही टोल्ड बिफोर के गुलशन हदीद में आई थिंक इनका स्कूल मौजूद है। ये एक ही स्कूल है आपका? जी, ये अभी कराची में एक ही स्कूल है। इसके अलावा मैं काफ़ी और स्कूल जो प्राइवेट स्कूल के साथ कोऑर्डिनेशन में हूँ। ये कराची में और जो बड़े बड़े स्कूल हैं तो वहाँ पे जो बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनकी फीस भी हम पे करते हैं। ओके राइट। और आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके एरिया में कोई ऐसी जगह है तो आप इनसे बात करें कि जी ये जगह खाली है, यहाँ आप बैठकर जो है बच्चों को पढ़ाइए, तो ये आपको भी सवाब मिलेगा और डेफिनेटली इनका काम भी जो है वो आगे बढ़ सकेगा। सो थैंक यू सो मच शाह, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड लक, ऐसे ही काम करते रहिए और इंस्पिरेशन बनिए हमारे यंगस्टर की। जहाँ हम कहते हैं कि आज हमारी यूथ जो है बहुत अच्छा काम करिए लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी जिम्मेदारी है उसको वो भूल भी रही है, तो ऐसे लोग आप लोगों के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। ब्रेक लेंगे इंशाल्लाह, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं ना भाई, गुड मॉर्निंग। सो प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं कैसे प्रॉब्लम है जिसको आप दोबारा से फेस करेंगे, वो आपके फेस पे होगा और आपको फेस करना होगा उससे, और वो है एक्नी का प्रॉब्लम। बिकॉज होता क्या है कि विंटर में क्योंकि सीज़न ड्राई होता है तो आपको इतना ज़्यादा सीबम फील नहीं हो रहा होता, तो बहुत सारे लोगों की एक्नी जो है वो ड्राई हो जाती है, बस स्कार रह जाते हैं। लेकिन अभी अगेन सीज़न चेंज हो रहा है तो एक्नी जो है वो दोबारा से जिस तरह से पॉपअप हो सकती है, एंड थोड़ा सा खुराक चेंज हो रही होती है, मौसम की तब्दीली हो रही होती है, तो हमने सोचा क्यों ना पहले ही एहतियात आपको बता दी जाए कि अगर एक्नी है, ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स हैं या उनके निशान रह गए हैं तो आपने उनको किस तरह से ठीक करना है। बिकॉज आपके चेहरे चांद जैसे हैं और चांद पर दाग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हमें। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हर्बलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। शाह साहब को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, खैरियत अल्लाह से? का शुक्र, आप खैरियत से? क्या स्माइल ना शाह साहब, आप आते हैं पूरी रौनक होती है ना स्टूडियो में। नहीं, हमेशा मुस्कुराहट रखनी चाहिए ना। बिल्कुल, वेरी और ट्रू। इसमें ये है कि आपके दिल की जो खुशी है वो आपको बीमारियों से दूर करती है। डेफिनेटली, एंड बिकॉज इट्स एन स्किन इशू, ये स्किन का एक इशू है, तो उस पर हमने डॉक्टर काशिफ से भी रिक्वेस्ट की कि वो आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा जी, सो सीज़न, पहले हम सीज़न पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शाह साहब, ऐसा है कि विंटर में थोड़ा सा ड्राई हो जाती है एक्नी, तो सबको लगता है कि शायद एक्नी ख़त्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है ना, वो कहीं सीबम की वजह से प्रॉब्लम होता है। देखिए, जैसे जब विंटर का एंड हो रहा होता है ना, बाहर शुरू होता है, तो उसमें फिर दाने निकल आते हैं। बाहर के मौसम में भी निकलते हैं, इसके अलावा गर्मियों में भी निकलते हैं, सर्दियों में भी निकलते हैं। ये कभी कम हो जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं। ये खून की कुछ हिद्दत की वजह से भी होते हैं, कुछ एक्नी की वजह से भी होते हैं, जो जवानी के दाने कहलाते हैं। राइट। एक ये अब लोग जो है उसे वो फाड़ना शुरू कर देते हैं। अगर वो चेहरा धो भी रहे होते हैं तो उसको खुरच रहे होते हैं ताकि ये फटें, ताकि वो समझते हैं कि साबुन के साथ जरासीम निकल गई। राइट। लेकिन वहाँ पे वो पानी जहाँ जहाँ लगता है वहाँ वहाँ और दाने निकलते हैं। ओके, ये बड़ी एहतियात है। और अच्छा डॉक्टर काशिफ, ये ज़रूर बताइएगा कि एक्नी के लिए जब हम लाइक ओवर द काउंटर भी देखें तो बाकायदा मॉइस्चराइज़र से लेकर फेस वॉश हर चीज़ पर मेंशन होता है कि दिस इज़ ड्राई टू नॉर्मल स्किन, दिस इज़ फॉर एक्नी स्किन। अलग प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं आपको एक्नी स्किन के लिए। तो पहले ये ज़रूर क्लियर कर दें कि अगर आपको एक्नी
एक्नी है तो आपने ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी और ये प्रोडक्ट्स आपके पास होनी चाहिए? देखिए एक्नी को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले पता करेंगे कि एक्नी है क्या, बिकॉज यू नो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। आई एज अ डॉक्टर मैं हमेशा चाहता हूँ कि बेसिक नॉलेज दूँ अपने व्यूअर्स को। तो एक्नी वल्गैरिस बेसिकली व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स का कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैंने व्हाइट और ब्लैक पहना है आज अच्छा, अकॉर्डिंग ओके, टू क्या द बात थीम। है जी। अच्छा, ये फोरहेड पे स्टार्ट होती है, नाक नोज पे होती है, चिन पे, अपर चेस्ट पे और बैक पे। अच्छा, Yes. एक एक्नी होती है जो लड़कों को या लड़कियों को भी हो सकती है यंग एज में, कि सिर्फ पीठ पे दाने, वो भी एक्नी की एक टाइप है। तो Okay. परेशान ना हो, उसके अंदर भी पूरा ट्रीटमेंट है। तो ये सीबम एक्सक्रीशन आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि गर्मियों में बढ़ जाती है और हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ये बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसका ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स है टॉपिकल। पहले तो मैं हमेशा लोकल ट्रीटमेंट पे स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज देखिए हमें एक्नी को हल्के हल्के डील करना है, क्योंकि एक्नी के बारे में बहुत मिथ्स हैं, बहुत गलत आइडियाज़ हैं लोगों के। जैसे आपने बताया कि लोग खुरचते हैं उसको, दैट इज़ अ बिग मिस्टेक। वो निशान बड़ी मुश्किल से जाते हैं। तो टॉपिकल बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ कर सकते हैं, एरिथ्रोमाइसिन, ट्रेटिनोइन यूज़ करते हैं, विटामिन ए डेरिवेटिव यूज़ करते हैं, एजिलेक एसिड कर सकते हैं। एक आती है कैप्सूल आइसोट्रेटिनोइन, लेकिन ये मैं फीमेल्स को अवॉइड करता हूँ क्योंकि इसके थोड़े से मसले आते हैं। मेल्स को ज़्यादातर एक्नी स्कार्स के लिए भी ट्रीटमेंट और पीआरपी भी है, ठीक है? अच्छा, इसके तो- लिए आप अच्छा, लेकिन ये एक ऐसा स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो कहते हैं जब आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट होते हैं तो ये टीन एज से शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को कभी भी बिल्कुल, स्किन पर आप जी, देखें नहीं उन्होंने होता। कोई खास प्रोडक्ट यूज़ नहीं की होती, लेकिन उनकी स्किन हमेशा क्लियर रहती जी, है। देखिए एक तो ये थोड़ा सा जेनेटिक्स भी है, फैमिली में भी होता है। अच्छा, फिर आजकल मैं जो देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा ताल्लुक है इसका बाहर के खाने पीने से। Okay. हालांकि मेडिकली हम लोगों ने बुक्स में नहीं पढ़ा है, लेकिन हम जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में आते हैं तो थिंग्स आर डिफरेंट। या जैसे मेरा पेशेंट आती थी, वो उसको सिर्फ चीज़ खाने की आदत थी सुबह नाश्ते पे, उसकी वजह से एक्नी हो रही थी। जैसे उसकी चीज़ हमने स्टॉप कराई, उसकी एक्नी बहुत बेहतर हो गई, बहुत क्लियर हो गई। लेकिन हाँ, इसमें ट्रीटमेंट करते रहना चाहिए। Right. आप डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ एक एक महीने में जाते रहें। और कुछ स्किन होती है जो एक्नी प्रोन स्किन होती है, उसके अंदर वो सब बेहतियात भी करें फिर भी निकल सकती है। तो लोग बहुत ज़्यादा जल्दी परेशान हो जाते हैं। इसमें मैं फीमेल्स को देखा, वो जितना आप स्ट्रेस लेंगे ना एक्नी का, वो उतनी बढ़ जाएगी। राइट, इवन तो कि be relaxed. मैंने कुछ ऐसी अपनी फैमिली में एक दो गर्ल्स देखी हैं शाह साहब, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, वो उन्होंने कंटिन्यू रखी। उसकी वजह से क्या हुआ, ये एक्नी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दवाइयाँ इस्तेमाल कर ली, टॉपिकल लगा लिया, लेकिन क्या था कि कोल्ड ड्रिंक्स problem पीते था। थे, जिसकी वजह से जो है एक्नी हो रही थी। नहीं सना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसमें यह है कि कुछ ड्रिंक्स की वजह से भी, कुछ देखें कुछ लोगों को किसी न किसी चीज़ से एलर्जी होती है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि चीज़ चीज़ से खाती थी उसको उससे होती है। बाज़ लोगों को मुख्तलिफ किस्म की जो अप्लाई करते हैं चीज़ें, उनसे एलर्जी होती है। कुछ खाने पीने से एलर्जी होती है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी एक चीज़ बताई थी कि एक्नी के टाइप्स जो होते हैं, बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने। ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि बाज़ लोगों को चेहरे पे निकलते हैं, बाज़ को चेस्ट पे निकलते हैं, बाज़ को कमर पे निकलते हैं, बाज़ को हिप पे निकलते हैं। हाँ, इवन ये जो और आपके जी, साइड आर्म्स जी होते हैं, हाँ, यहाँ जी। तक लोगों वो को भी एक्नी एक्नी हो की रही टाइप होती होती है। है। जी, बिल्कुल। लेकिन बाज़ लोगों को एक एक जगह करके निकलते हैं, बाज़ लोगों को इन चारों जगहों पे एक बैक वक्त में निकलते हैं। ओह, ट्रू। एक वो बेचारे बहुत तकलीफ में होते हैं, उनको ईचिंग खारिश भी महसूस होती है। अच्छा, ओके, तो इसमें ब्लड प्यूरिफिकेशन का भी प्रॉब्लम होता है? जी बिल्कुल, ब्लड प्यूरिफिकेशन का भी होता है और दूसरा हमारी ग़िज़ाओं का भी होता है। ठीक है, अब कि शाह बाहर साहब की के लिए चीज़ें प्लीज कोशिश पानी करें। भी मंगवाइएगा थोड़ा सा। शायद वो अक्सर होता क्या है कि एकदम से डस्ट लगती है ना, आपको हवा में जाते हैं तो आप ऐसा फील होता है। अच्छा, ये जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सिर्फ लड़कियों में नहीं है, ये यंग बॉयज़ में भी प्रॉब्लम रहता है कि उनको भी एक्नी का इशू होता है। सो डॉक्टर काशिफ, ये टीन एज में जब ये चीज़ शुरू हो, एक है पिंपल और एक है एक्नी, एक्नी तक ये पहुंचता क्यों है प्रॉब्लम? असल में पिंपल और एक्नी दोनों एक ही चीज़ है। एक्नी वल्गैरिस इज अ मेडिकल टर्म और पिंपल्स जो हैं वो रेगुलर आम जबान में हम कहते हैं। आपको सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि लड़कों में ज़्यादा होती है एक्नी और ज़्यादा सिवियर होती है। लड़के ज़रा केयर नहीं करते, इतना ख्याल नहीं करते। अच्छा, एक्नी को मैं इतना आप हवा बना दिया ना, ये सेल्फ लिमिटिंग भी होती है। अगर आप टू सम एक्सटेंट सिर्फ छोड़ दिया जाए इसको और सिर्फ प्रॉपर फेस वॉश करते रहे तो ये विद टाइम ये ठीक भी हो जाती है। Right. लेकिन लोग इतना कॉन्शियस हो जाते इतना हैं, हाथ इतना लगाते ज़्यादा हैं, हाथ इतनी लगाते product हैं। use करते जैसे हैं। शाह साहब ने कहा कि इसमें मल मल के साबुन लगा रहे हैं, ओवर एक्सपोजर कर रहे हैं, दैट इज वेरी बैड। क्योंकि एक्नी का सबसे ज़्यादा ताल्लुक है आपके हार्मोन से। अच्छा, एक्नी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एडोलेसेंस में हो, 25 की एज एंड अबव भी हो सकती है। चिन पे, अच्छा, ये एक्नी एक जो होती है आपकी प्रोडक्ट्स जो आपने गलत इस्तेमाल किए, या आपने प्रॉपर मेकअप रिमूव नहीं किया तो वो डिपॉजिट रह जाती हैं। आपने देखा होगा मैं रेमेडीज जो बताता हूँ फेस के लिए खास तौर पे, क्यों मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको कान के पास जरूर पैच टेस्टिंग कर लें, क्योंकि वाली बात है ना, आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, फिर क्यों ना इसकी बेहतरीन हिफाजत की जाए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और इस चेहरे की हिफाजत के लिए आपने क्या कुछ करना है, कौन सी रेमेडीज हैं, कौन से ट्रीटमेंट है, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान।
अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। एंड हम बात कर रहे हैं कि आप खूबसूरत लगें, आपकी स्किन अच्छी हो, जब आप स्माइल करें तो बस लोग कहें कि वाओ क्या स्माइल है ना, खुश। जब आप अच्छे लग रहे होते हैं, आपने अच्छे कपड़े पहने होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ही चेंज होता है। एंड ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। आपकी स्किन केयर है, आपने क्या पहना हुआ है। लेकिन जब हम लिबास की बात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट जहन में आता है कि शायद बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे तब कहीं हम जाकर अच्छे लगेंगे। ऐसा नहीं है, आपकी पर्सनालिटी को जो चीज़ सूट करे आप वो पहने, अच्छे से उसे कैरी करें। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करके जो है वो आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। तो जब हम आज स्किन केयर की बात करें तो एक ऐसी पर्सनालिटी मेरे साथ मौजूद हैं जो इस हवाले से काम कर रही हैं बहुत अरसे से। एंड शी इज़ फ्रॉम लाहौर, ड्रेस डिज़ाइनर है, फैशन डिज़ाइनर है। एंड थॉट यही है कि आप कम पैसों में आप अच्छे कैसे लग सकते हैं, आपने कैसे क्रिएटिव होना है। ये सारे आइडियाज़ आज हम इनके साथ डिस्कस करेंगे। वेलकम करेंगे हिना सलमान। अस्सलाम वालेकुम हिना, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं हिना? बिल्कुल ठीक। वेलकम टू कराची एंड वेलकम टू जी उठा पाकिस्तान। Yeah, thank you so much, and it's been pleasure to be here, part of it. And जैसे आपने बहुत अच्छा बोला कि पर्सनालिटी का एक बहुत अहम किरदार है आपका लिबास। और ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं इसके लिए, बट इट्स अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, इट्स अ पार्ट ऑफ योर एक्सपोजर, इट्स अ पार्ट ऑफ द इंटायर पूरा पैकेज होता है, स्किन एंड द वे यू कैरी योर सेल्फ, और आपने पहना हुआ क्या है। और आई थिंक पहनने के लिए स्टाइल से ज़्यादा मैं हमेशा इन्हांस करती हूँ ऑन द कलर्स। आई एम अ वेरी कलर पर्सन, Okay. आई थिंक कि जैसे सीजन्स चेंज होते हैं वैसे कलर्स का बहुत इम्पैक्ट होता है आपकी ये होता है पर्सनालिटी कि एज में। के साथ ना जिस तरह हमने डॉक्टर काशिफ को और शाह साहब को तो हर तरह का कलर पहने हुए देखा, अल्लाह रहम करे, मतलब रेड ऑरेंज भी देख लिया है, पिंक भी ना, ये भी दिन देखे हैं मैंने कि जब डॉक्टर काशिफ जो है वो पिंक कलर पहन के आए थे और मैं सोच रही थी ये मैंने क्या पहना है। ऐसा भी रहा है। सो नॉर्मली मर्द जो है वो घबराते हैं, दे ऑलवेज कैरी के चलो ब्लू, ग्रे, वाइट या ब्लैक या मैक्सिमम हुआ तो थोड़ा सा बहुत मेलो कलर्स मेलो कलर्स हैं। पहनते हैं। बिल्कुल लेकिन ऐसा ही हमारे है। मॉर्निंग शो में आने वाले मर्द बिल्कुल ऐसे हैं, बहुत रंगीन है। सो कलर जो है इसका इम्पैक्ट पर्सनालिटीज पे कैसे होता आई थिंक बहुत ज्यादा होता है। कलर मेक योर पर्सनालिटी लुक द वे यू कैरी योर सेल्फ। दूसरी बात है, इफ अगर ये पिंक्स पहनते हैं, येलोज पहनते हैं तो वो डिफरेंट ना बोलो येलो, रहम करो मुझ पे। आई थिंक येलो इज वेरी मच इन फैशन। सैफरॉन कलर बहुत चल रहा है बस सब मैंगो पार्टी करेंगे ना, जल्द उसमें आप येलो सैफरॉन पहन बहुत के चल रहा है। और फिर सीजन के हिसाब से, बिकॉज कराची का सीजन इज वेरी ट्रॉपिकल। Yes. कराची डजंट हैव विंटर्स, कराची डजंट हैव लाइक चिली विंटर्स लाइक लाहौर। लाहौर में तो इस वक्त मैं heaters की लिटरली आई हूँ, जरूरत मैंने होती अपना जैकेट उतारा है एंड आई वाज लाइक दिस इज समर, दिस इज रियली समर। एग्जैक्टली ऐसा ही है। इस वक्त कराची में वेदर जो है वो काफ़ी चेंज हो गया। अब तो जब आप सुबह ऑफिस आ रहे होते हो तो भी आपको यू डोंट नीड एनी शॉल और समथिंग ना, बिकॉज अब वेदर बिल्कुल समर की तरफ हम जा चुके हैं। लेकिन ना आंखों की ठंडक कलर्स, अगर ये पिंक पहन के आते हैं तो हमें हम खुद एक बंदा ऑब्वियस आ रहा है ब्लू एंड ब्लैक्स के अंदर से, तो वो एक डिफरेंट लगेगा भाई। Different लगेगा। हाँ, आंखें उन पे लगेंगे कि ही इज वेयरिंग, हाँ, और जब कोई कलर पहन के एंटर होता है, नहीं आज तो ये इतना ज़्यादा इनका फोकस था प्रोग्राम के कंटेंट पे कि आज हम एक्नी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स पे शो मैंने करें, तो ये black and white ब्लैक पहना है। वाइट पहन के आते हैं। अच्छा शाह साहब, ये मुझे बताइए कि हर एज का भी अपना एक ग्रेस होता है। जिस तरह से हम बात करें सारी चीज़ों की, कपड़ों के साथ साथ हमारा जो टॉपिक है हम चाहेंगे उसको भी कंटिन्यू करें। एक्नी के जो प्रॉब्लम के हवाले से भी आप जिक्र कर रहे थे कि कुछ ख़वातीन लड़कियां ऐसी भी आती हैं जो बाकायदा रो रही होती हैं, कितना चेहरा ख़राब होता है कि लोग सोशल गैदरिंग्स छोड़ देते हैं कि हम मिलेंगे तो बार बार लोग पूछेंगे चेहरे पे क्या हुआ है। नहीं, जिस तरह अभी डॉक्टर काशिफ ने बताया था कि ये सिर्फ यहाँ गालों पे, यहाँ पे, नाक पे, यानी अपर लिप्स पे या यहाँ पे निकले हुए होते हैं। लेकिन बाज़ लोगों के बिल्कुल छोटे छोटे पिंपल्स होते हैं, बाज़ के बड़े बड़े पिंपल्स होते हैं, उसमें इचिंग खारिश भी महसूस होती है, और उसकी वजह से जब उन्हें स्वेटिंग होती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इसके अलावा अगर कोई बेस लगाती हैं वो फौरी फट जाती है, राइट। यानी उस तरह नहीं रहता जिस तरह वो बनाना चाहती हैं। एक चीज़ और इसके बढ़ने के रीजंस होते हैं, जैसे हम कहीं टेबल पे बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, हमारे हाथ ऐसे टेबल के ऊपर होते हैं, ठीक है, और फिर उसी हाथ को हम अपने यहाँ पे भी ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, यूं यूं कर रहे होते हैं, तो यहाँ के वायरस उठा के हम अपने चेहरे पे लगा देते हैं।
उससे भी ये रीजन बढ़ रहा होता उससे है भी और इससे भी कलर भी खराब हो रहा होता है। राइट तो अच्छा skin पे इस चीज का बहुत एहतियात कीजिए। स्किन केयर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर अपनी क्लेंजिंग करें या आप अपना मेकअप रिमूव करें। डॉक्टर काशिफ, इज इट आल्सो वन ऑफ द रीजन ना कि आप अपनी स्किन को प्रॉपर क्लीन नहीं कर पाते? क्लीन करें, क्लेंसिंग करें, नॉर्मल फेस वॉश करें। मैं आपको बड़े इजी टिप्स बताऊंगा, हेल्दी टिप्स टू रिड्यूस पिंपल्स और एक्नी। ठीक है, बहुत इजी है। यू हैव टू वॉश योर फेस डेली। ठीक है, फेस वॉश करना जरूरी है एंड यूज द करेक्ट फेस वॉश। कितने टाइम दिन में यूज करना चाहिए? 4 to 6 टाइम? पूरा मॉइस्चर नहीं चला जाएगा फेस का इतनी बार के लिहाज वॉश? से करें ना। और फेस वॉश मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, यूज द करेक्ट फेस वॉश। फेस वॉश भी ऐसे होते हैं, एक्नी प्रोन स्किन के लिए अलग होता है, ऑयली स्किन के लिए अलग होता है, ड्राई स्किन के लिए अलग होता है। ठीक है, फिर यू हैव टू चेंज योर फेस टॉवल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फेस टॉवल से आपकी एक्नी बढ़ती है अगर आपने एक गंदी फेस टॉवल रखी हुई है। ठीक है, यूज द सनस्क्रीन दैट डजंट क्लॉग योर पोर्स। वही वाली बात है, अगेन हमारे पास आपको आना होगा कि आपकी स्किन देखकर हम बता सकें कि आपको कौन सा सनस्क्रीन आपको सूट कर रहा है। अब आपको पता है आजकल होता है एक सनस्क्रीन है, आप भी इसको एक वो करेंगी, इंडोर्स करेंगी, एक सनस्क्रीन सूट करी आपको, वो 10 लोगों ने लगा ली। अब वो हर की स्किन टाइप अलग है, आपकी स्किन टाइप अलग है, आपकी अलग है, आपकी एग्जैक्टली। अब जिस तरह मेरी सिस्टर है वो जेल बेस्ड वो स्किन केयर यूज करती है, मुझे नहीं बेहतर लगता, मैं क्रीम फॉर्म यूज करती हूँ। तो इट डिपेंड्स आपकी स्किन के हवाले से। एंड आप बाकी दूसरी चीज क्या बता रहे हैं? मैं डाइट कंट्रोल बहुत जरूरी है, बिकॉज शुगरी फूड खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट जी। तो इससे इंसुलिन बढ़ जाता है और इंसुलिन बढ़ने की वजह से आपका एक्नी बढ़ जाती है। ठीक है, प्लेंटी ऑफ वाटर। अच्छा, टी बहुत इंटरेस्टिंग ये रिसर्च है। चाय बहुत अच्छी होती है एक्नी के लिए, बट ये भी उसका मतलब नहीं कि 10-12 कप पी लें एक दिन में, 4 से ज्यादा चाय ना पिए एक दिन में। ठीक है, चेंज योर पिलो केसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर पिलो केसेस आपके गंदे होते हैं, यू आर स्लीपिंग ऑन इट, रात भर आप टॉस कर रहे होते हैं, आपके चीक्स लग रहे होते हैं, फोरहेड, उसकी वजह से भी एक्नी बढ़ सकती है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कीप योर मोबाइल फोन स्क्रीन्स वेरी क्लीन। बहुत देर तक मोबाइल फोन से बात करने से भी एक्नी हो सकती है। और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, डोंट टच योर एक्नी ऑन द फेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ एक्नी आप टच कर रहे होते हैं, खुरच रहे होते हैं। हाँ, लेकिन ये हम बहुत ज्यादा करते हैं। जब हमारे फेस पे कोई पिंपल या एक्नी आ जाए तो आपने ये एहतियात करनी है, तो डेफिनेटली आप उससे खुद को थोड़ा बचा सकते हैं। मजीद स्किन केयर के हवाले से, बालों के हवाले से और इंशाल्लाह डाइट पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक जूठा पाकिस्तान में। नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एक्नी के हवाले से हम बात करें, बेसिकली हमेशा मेरा जो है कॉन्सेप्ट या मेरी सोच ये होती है कि हम आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पर हम बात करें ओवरऑल, जिसमें आपका पहनावा, आपकी सोच, आपका खाना पीना, एक पूरा लाइफस्टाइल हो जो बेहतरी की तरफ जा सके। शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर काशिफ हैं, एंड वी हैव विद अस हिना सलमान। वंस अगेन आपको वेलकम करेंगे। अच्छा, हिना जो है माशाल्लाह से, हिना का जो ब्रांड है हिना सलमान के नाम से है, एंड यू हैव आउटलेट इन लाहौर। या आई हैव एन आउटलेट इन लाहौर डिफेंस में। जी बिल्कुल। ये राइट। अच्छा, ये मुझे बताओ है ना कि किस तरह के कपड़े हैं जो आप अपने आउटलेट पर लोगों के लिए बना रहे हो इस वक्त? सना डिपेंड्स। जैसे अभी तो कोविड की वजह से एकदम से वेडिंग इन्फ्लेशन आया ना, एकदम से राइज आया और एवरीवन वाज लुकिंग फॉर वेडिंग वेयर, बिकॉज मोर ऑफ लाइक मैं ब्राइडल्स करती हूँ, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल्स, बट अब ज़ाहिर समर्स आर स्कॉचिंग, समर्स विल बी इन लाहौर इन जून जुलाई और बहुत हीट होती है, बहुत हीट होती है, तो उसके लिए वी जस्ट गो फॉर लॉन्स। अच्छा, क्योंकि अब जो है, पहले तो बसंत हुआ करती थी, आई थिंक फैब में होती थी लाहौर में बसंत, बिल्कुल होती थी। अब स्प्रिंग है, सो अब क्या कलर्स हैं, किस तरह की चीज़ें जो आप समझते हो कि जब आप समर की तरफ जा रहे हो तो आप अपने वार्डरोब में ये कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर लो ताकि आप एक बहुत बड़ा एक्सपेंस भी ना आए एंड यू लुक गुड ऑल्सो। आई थिंक अब तो स्प्रिंग फेस्टिवल्स होते हैं और मेरा ख्याल से लाहौर को तो कोविड ने इतना हिट नहीं किया एज जो सिचुएशन मैं देखती हूँ। अच्छा। हमें रोज पता लगता है जी इतने केसेस आ गए, लेकिन लाहौर में कुछ नहीं, सब चीजें हैपनिंग है अभी, इवन के वेडिंग्स आर देयर और रात लेट चल रही हैं। अच्छा। और अभी स्प्रिंग फेस्टिवल, हमने तो सुना पंजाब में बहुत ज्यादा है कोरोना, बस वो ज्यादा है, लेकिन लोगों को मेरे ख्याल से नहीं, वो बॉदर नहीं कर रहे, यू डोंट बॉदर ना, बॉदर नहीं करते ओके। और स्प्रिंग फेस्टिवल्स की इनवाइट्स आ गए हुए, लेकिन स्प्रिंग में ये होता है कि जो बसंत का एक त्योहार था वो स्प्रिंग के त्योहार में चेंज हो चुका है। स्प्रिंग फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ फन फेयर्स होते हैं, स्टॉल्स लगते हैं, people come in, you know, shop around, they have family events going on, they have concerts even going on. उसके लिए we think कि जब फरवरी आता है ना, तो एक तो रेड एंड पिंक्स बहुत इन हो जाते हैं हर जगह, तो इट्स नॉट इवन लाहौर, पूरे मुल्क में आप देखेंगे रेड एंड पिंक्स बहुत इन हो जाते हैं।
बट अगेन समझ में इस बार सैफरॉन कलर बहुत इन है, द वन आई एम वेयरिंग Yes. इट, इट्स वन ऑफ द मोस्ट लाइक इस वक्त इंटरनेशनली भी जो है इस Internationally साल इस का वक्त 2021 का बिल्कुल, कलर इज colour is लाइक saffron. मस्टर्ड सैफरॉन, Yeah, ये yeah, yeah. फैमिली जो है और एक जो आपने कलर पहना हुआ है वो ऑल टाइम फेवरेट है, व्हाइट इज लाइक यू नो आपको सुकून मिलता है जब गर्मियों में व्हाइट पहनते हो, इवन कि हीट नहीं लगती आपको, आप सटल लगते हो, आपको लगता है इजी काम. और मैं सबसे बड़ी बात ये कहती हूँ कि कलर रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी. इट हैज यू नो इट इवन नॉट रिफ्लेक्ट्स, आपका ये बहुत बड़ा किरदार में एक रोल प्ले करता है. अच्छा है ना, ये colour. बताओ बहुत महंगी डिजाइनर हो, ये बड़ा कॉन्सेप्ट होता है लोगों का कि जी महंगी ये डिजाइन तो मैं नहीं बता. ये तो मैं नहीं बताऊंगी. ये तो अच्छी बात है, लोग आज घबराते हैं, लेकिन इतने माशाल्लाह से अब डिजाइनर्स हो गए हैं, इतने ज्यादा ऑप्शंस हो गए हैं कि आई थिंक जो एक क्रिएटिव डिजाइनर होगा वो ये सोचेगा कि अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आया है तो मैं उसको जाने ना दूं, वो जो चाहता है मैं ऐसा ही उसको है. वैसा बना के कुछ पता है भेजूं. ये एक लोगों ने ना एक डिजाइनर को देखे कहा भाई डिजाइनर तो महंगा ही होगा. ऐसा नहीं होता, लिटरली ऐसा नहीं होता भाई. वो कहते हैं ना कि हम पढ़े लिखे दर्जी हैं और वो दूसरे दर्जी हैं. अच्छा, अगर आपको शाह साहब की पर्सनालिटी चेंज करनी है और आप सोचें कि शाह साहब के लिए आपने एक ड्रेस डिजाइन करना है, तो आप शाह साहब के लिए किस तरह का वार्डरोब डिजाइन करेंगे? जी, शाह साहब के लिए मैं तो कलर्स में लेके जाऊंगी. शाह कौन सा कलर शाह आई साहब थिंक का? आई विल गो फॉर बेबी ब्लूज, Okay. बेबी आइसी ग्रीन्स. बेबी बोल रही हैं आपको शाह साहब? That's a compliment. और स्माइल चेक इवन के करें. पिंक्स, और फिर शाह साहब के बाल भी थोड़े से स्पाइक सामने से. OMG. अच्छा, मैं यहाँ ग्रीन भी पहन कर आता हूँ, ब्लू भी पहन कर आता हूँ. नेक्स्ट टाइम अच्छा आप कह रही स्पाइक्स बन Spikes जाएंगे सामने तो थोड़ी थोड़े सी से और हो. पर्सनालिटी जो है He looked more like he looks young, but he looked more, you know, styled, and he looked more into statement. Okay. और persona. राइट. तो अभी इस पे हम काम करते हैं, आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग. पता है अच्छे डिजाइनर्स यही होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपको ऐसे पता है बाल. मैंने इनको देखा और मुझे एक एक्टर याद आ गया. कौन? एक एक्टर था, वो एक इंडियन मूवीज में वो सिर्फ कत्ल करता था. Oh my God. Recently, you know, not naming the movie, वो एक होता था उसको फोन आता था and he used to go and you know he used to stab शाह साहब? people. ऐसा कुछ कोई तारीख You know, गुजरी है ऐसी? somehow- तो मैंने कहा अच्छा, डॉक्टर काशिफ, इनके लिए बताएं आपको क्या लगता है What डॉक्टर colour should I काशिफ की wear? पर्सनालिटी में क्या Dr. चीजें Kashif can carry any color. Thank you so much. He's so, you know. You are the best. You are the best. Thank you so much. Nee, I love to carry colors. He's so extrovert. He's so outspoken, and Thank you you know. so much. Why Thank you. not be? And he has some bubbly personality. हाँ, he's very sweet Yeah, I can माशाल्लाह. see that. He has a very bubbly personality. He should wear crop pants with माशाल्लाह. more Wow. jackets and you know I having do, a bow. I do when I'm not on On at the screen. hospital or on screen. Oh my I God. do wear it when I'm with my friends. and अच्छा, other things. जी. अगर डॉक्टर काशिफ आपको अपनी पर्सनालिटी में कोई एक चीज चेंज करने का मौका मिले तो आप खुद में क्या चेंज करना I would चाहेंगे? like to change my I would like to change my weight. Weight मुझे बहुत कम करना है. I like वेट to कम weight कम करना करना है. है. ओके, राइट. और उस पे आप कैसे काम करेंगे ये भी जब न्यूट्रिशनिस्ट जबरदस्त. आएंगे ना तो हम उनसे पूछेंगे. Wow. शाह साहब, आपने खुद में चेंज करना हो तो क्या चेंज करेंगे? मैं अपने आप को चेंज कर ही नहीं पाता. नहीं कर पाते. अगर करना हो शाह साहब आप एक स्टाइलिस्ट हायर कर लें, आप वो चेंज करेगा ना. नहीं मुझे तकरीबन सना मुझे काफी अरसे से जानती हैं, तो मेरे ख्याल में आप मुझे जैसे पहले था मैं वैसे ही आपके हाँ सामने. बिल्कुल है. ये very वही मैं pure, एक very हंसमुख pure. हूँ. He's very और मैं pure. बस हंसता रहता हूँ सबके माशाल्लाह. साथ नहीं, that's और very अपने आप को nice. खुश रखता हूँ मैं. नहीं, you're very Yeah. pure soul. बहुत Right. भले pure जितनी soul. बड़ी टेंशन क्यों नहीं सर पे हो, मैं अपने आप को खुश रखता हूँ. That's मैं कहता हूँ very नहीं अपने ऊपर कहते हेवी हैं कि टेंशन पे खुद है. खवातीन ज्यादा बोलती हैं लेकिन मिसाल आप लोगों के सामने है. बट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. थैंक यू सो मच. इट्स रियली लवली मीटिंग यू है ना. गुड लक एंड हमें भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपके साथ. जब भी आप कराची दोबारा आए तो प्लीज जरूर आइएगा शो पर. एंड विश यू ऑल द बेस्ट. इसी तरह से अच्छे अच्छे कपड़े बनाते रहिए और लोगों को खूबसूरत बनाइए. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान.
वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एंड आज हम एक्नी के हवाले से बात करें। अगेन लाइफस्टाइल चेंज होता है तो बहुत सारे इश्यूज़ ठीक होते हैं। उसमें भी हमने बात की कि आपका चेहरा अच्छा होना चाहिए, आपका लिबास अच्छा होना चाहिए, लेकिन हम जो खाते हैं वैसे ही हम देखते हैं। और आई थिंक हमारे एंगर मैनेजमेंट पे भी हमारी खुराक का बड़ा असर होता है। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा कूल रहना चाहिए, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखना चाहिए। तो आपकी एक हेल्दी अच्छी डाइट क्या होनी चाहिए जिससे आपके तमाम तरह इशूज़ सॉल्व होंगे, ये आज आपको एक्सपर्ट बताएंगी। हिना हमारे साथ मौजूद है, न्यूट्रिशनिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा था, तो आज जो है इन्होंने कहा मैं तुम लोगों को पढ़ा ही देती हूँ कि कैसे तुम लोगों ने क्या खाना है और क्या नहीं खाना। तो है ना, आज आपको बता रही हैं कि व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट, जो आपकी हेल्थ को आगे जाकर भी ख़राब कर सकता है। सो है ना, स्टार्ट कीजिए, क्या कुछ है आज बताने के लिए आपके पास? सना, सबसे पहले तो मैं ये बताने से पहले ये बताऊंगी कि इन चीज़ों को खाने के टाइमिंग्स क्या होते हैं, ठीक है, और ये ज़रूरी क्यों है। टाइमिंग्स होने चाहिए कि हमें हमारे जो सिस्टम को है वो एटलीस्ट 12 to 14 आवर्स का रेस्ट देना है, और जो खाने की विंडो होगी वो 8 to 6 आवर की होगी। Okay. उसके बाद जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, मुझसे पहले गेस्ट ने भी बताया कि खाना भी इम्पोर्टेंट है, लगाना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्किन की ऊपर से तो हम सफाई करते हैं, अंदर से जो पेट में जो हमारे गंद पड़ा हुआ होता है वही स्किन पे नजर आ रहा होता है, वही टॉक्सिन ऊपर आ रहे होते हैं। तो अगर हमने इसके टाइमिंग्स का ख्याल नहीं रखा और सारा वक्त भी अगर ये चीजें भी खाते रहे ना, कि अगर हम 17-18 घंटे तक ये खा रहे हैं, दैट डजंट वर्क्स। ओके, तो अगर हम जो एक नेचुरल जो लाइफस्टाइल है जिसमें ये कि आपने रात को सोना है और 8 घंटे की नींद लेके आपको सुबह अर्ली उठना है, ठीक है, एक शख्स है जो 7, 8, 9 बजे उठता है, तो उस वक्त से लेके रात तक का उसका डाइट प्लान क्या होना चाहिए एक नॉर्मल हेल्दी बॉडी के लिए? देखिए, नॉर्मल हेल्दी बॉडी के लिए तो सब कुछ होना चाहिए, उसमें मीट प्रोटीन भी होना चाहिए, मिल्क प्रोटीन भी होना चाहिए, ये आपने लिखा है grains इसमें होना सब चाहिए, कुछ? बट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशली वो डाइट जो आपकी एक्नी को भी ठीक करेगी, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लीन करेगी, आपको अंदर से क्लीन कर देगी, Okay. फ्लश आउट कर देगी टॉक्सिन्स को ना। तो अगर आप ये डाइट एटलीस्ट 2 मंथ्स तक भी यूज करते हैं ना, तो मैं ये गारंटी आप लोगों को देती हूँ कि आप लोग एक इंस्टेंट रिजल्ट देखेंगे ओके, अपने तो अंदर। इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? देखिए, इसमें जो है सारी किस्म की वेजिटेबल्स आपको अलाउड है, कोई Right. भी एक वेजिटेबल ऐसी मैं नहीं कहूंगी कि आपको अलाउड नहीं है। इवन यू कैन हैव पोटैटोस, पीस, ईच एंड एवरी वेजिटेबल, हर चीज का बैलेंस रखते हुए आप यूज कर सकते हैं। एंड विंटर्स में तो बहुत अच्छी मिक्स वेजिटेबल्स मिलती हैं। Exactly. ओके, देन फ्रूट्स। अच्छा, इसमें सारे किस्म के फ्रूट्स अलाउड हैं, इवन दो यू कैन हैव बनानास, Okay. इवन दो द ड्राई फ्रूट्स आर इंक्लूडेड। रेजन्स आर सो गुड। रेजन्स की तो एक रेमेडी मैं अभी बता देती हूँ, आपकी एक्नी ऐसी चली जाएगी विद इन अच्छा, 15 वो क्या डेज। है? यस, कि आपने निहार मुंह आधी जो हमारी मुट्ठी होती है ना, उतनी रेजन्स लेनी है, 1 ग्लास पानी लेना है, इसको उसमें 10 मिनट्स तक हल्की आंच पे बॉईल करना है। Okay. और रेजन्स छोड़ के वो पानी जब हल्का सा ठंडा होने लगे ना, निहार मुंह पीना है। ओके, टीनेजर्स जो होते हैं स्पेशली, उनकी एक्नी ठीक हो जाएगी, जो बैक पे एक्नी होती है वो ठीक हो जाएगी। बेसिकली ये आपके लिवर को डिटॉक्स करेगा, Okay. हीमोग्लोबिन को आपकी बॉडी में बिल्ड करेगा। ये जो और किशमिश होती हाँ, है, किशमिश किशमिश जो होती है उसका ये जिक्र कर रही छोटी हैं वाली कि किशमिश। मैंने कहा जरा बेहतर समझ आ जाए ना, हर तरह से चीज़ें हम डिस्कस कर लें यहाँ पर। छोटी किशमिश जो होती है, जो नॉर्मली आप इस्तेमाल करते हैं, आजकल पठान भाई आ रहे होंगे मूंगफली वाले ना रोज़ आपकी गली में, तो रात को आपने ले लेना है और इस तरह से इस्तेमाल करना है, राइट? ओके, एंड आपने लिखा ऑल होल ग्रेन्स। यस, होल ग्रेन्स मींस कि आपको रिफाइंड ग्रेन्स नहीं लेने। देखिए, मैदा और सफ़ेद चावल भी ग्रेन्स में ही आ जाते हैं, Right. बट आपको ब्राउन वाला आटा लेना है, हो सके तो ब्राउन राइस मतलब लें। प्योर चक्की का आटा Pure लेना है चक्की की, आपको, फाइन बिल्कुल, आटा नहीं फाइन यूज लेना। करना। और अगर हो सके तो ओट्स लें आप लोग। ओट्स बहुत अच्छे होते हैं रादर देन गंदम। ओट्स बहुत अच्छा हमें बॉडी में इफेक्ट देते हैं। राइट। अच्छा, जौ जो है मैंने ये देखा कुछ लोग अवॉइड इसलिए करते हैं कि बड़ी मेहनत है, ओवरनाइट सोक करें, लेकिन अब आपको इतने अच्छे ओट्स मार्केट में इंस्टेंट ओट्स मिल जाते हैं जो 2 मिनट्स में आपको वो कुक वो हो हो जाते जाते हैं। हैं। अच्छा, मैं एक और बात बताऊं, इंस्टेंट ओट्स की जगह भी अगर आप आटा भी लेती ना, चक्की पर आजकल इजीली अवेलेबल है ओट्स का आटा। आप जौ का वैसे ही आटा। रोटी बनाएं जो हमारे गंदम की रोटी बनती है, हमारे पाकिस्तान में सब ऐसे ही खाते हैं। आप सेम वैसी ही रोटी बनी, थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट होगा,
हेल्थ से टेस्ट ज़्यादा तो नहीं अच्छा, ना ये important? मुझे एक चीज़ क्लियर करो, वो पेशेंट जो डायबिटीज़ में मुब्तला हैं उनके लिए कहते हैं कि जब वो आटे की रोटी लेते हैं तो भी उनकी शुगर जो है उससे Yes, बढ़ती है, बिल्कुल। तो क्या अगर वो जौ के आटे की रोटी इस्तेमाल करेंगे तो वो उनकी डायबिटीज़ को कंट्रोल बहुत ज़्यादा करेंगे? करेगा। जौ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है कंपैरेटिवली वीट के। Okay. तो अगर आप जौ का लेंगे और जौ के साथ अगर आप मकई का थोड़ा सा आटा मिला दें, थोड़ा सा उसमें बाजरे का आटा मिला दें, तो ये Okay. बहुत टेस्टी रोटी बन Tasty बन जाएगी। जाएगी। और बाजरे में भी बाजरे का हमारे ग्लाइसेमिक एक इंडेक्स स्टूडेंट है वो बार बार हाथ मुझे एक जी, सवाल जी, पूछना है जी, जी, कि आपने ऑल वेजिटेबल्स लिखी है तो इसमें थोड़ा सा बता दें कि लोग इसमें थोड़ा पोटैटोज कर लेंगे, जी, है ना, जी, आलू जी। का, तो वो भी क्वांटिटी उसकी उतनी होनी Exactly, चाहिए कि वो आपको exactly. वेट ना बढ़ाए। Weight ना Exactly. आई थिंक बेस्ट और मोस्ट फेवरेट वेजिटेबल इज पोटैटो। Potato. आलू सबको बहुत पसंद होते हैं हर तरह से, तो इसमें ये आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि आलू की भी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। देखें, वो कहते हैं ना कि हर चीज़ की एक मिकदार, एक हद तक आप लेंगे तो इट्स गुड फॉर यू, एंड एक्सेसिव इज ऑलवेज बैड फॉर यू। रादर इफ यू आर हैविंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन एक्सेसिव अमाउंट तो वो सारी बुरी हो जाएंगी, इंक्लूडिंग पोटैटो। पोटैटो का बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है हमारा स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, आप उसका इस्तेमाल करें, उसका भी ज़्यादा करें, बेहतर लेकिन है। इतना ज़्यादा नहीं क्योंकि ना वो ना करें। एक चीज जी, बताना जी। कि ब्रेकफास्ट कितने बजे होना चाहिए, डिनर कितने बजे, लंच कितने बजे होना चाहिए। बिल्कुल, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे बस ये पॉइंट्स कंप्लीट कर लूँ मैं, ताकि एक चीज़ कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आपने लिखा है ऑल लेंटिल्स, दालों का जिक्र किया है आपने यहाँ पर। दाल, चने, जितनी किस्म के बीन्स हैं हमारे पास वो आप सब ले सकती हैं। Right. देखें, पेट भी तो भरना है, क्योंकि जो दो चीजें मैंने यहाँ इसको हटा दी हैं डाइट से, इनके अच्छा, अलावा आपने डेयरी, आपने मिल्क मैंने प्रोडक्ट्स हटा डेयरी दिए? और मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल हटा दिए और मीट भी हटा दिया है। इसका Okay. रीजन है, देखिए मिल्क अक्सर लोगों को सूट नहीं कर रहा होता। ओके, 70% ऐसे लोग मैं हैं। तो अंडे, दूध और टिक्का और ये सब खाती हूँ, तो नहीं, अब मैं फ्रूट्स खाऊंगी, मैं वेजिटेबल्स खाऊंगी। मैं अपने लिए बातें नहीं करी, मैं ये उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो फौरन सोच रहे होंगे कि अच्छा, जब गोश्त नहीं खाना, अंडे नहीं खा सकते, Alternative क्या कोई है? मिल्क शेक नहीं पी सकते, तो फिर क्या खाएंगे? अच्छा, क्या मिस खाएंगे? एक और सवाल जी, है कि जी। आपने जब मिल्क हटा दिया तो एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है ना नहीं, patients को? आप जब फ्रूट के जूसेस लेंगे उसके साथ हर्ब्स बहुत सारे ऐसी हैं जो मैंने अभी राइट डाउन नहीं की, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। उसमें सौंफ है, उसमें पुदीना है, उसमें जिंजर है, उसमें आप बहुत सारे जीरा का यूज़ करेंगे, जो जीरा होता है वो, उसकी हर्बल आप टी बनाएंगे तो एसिड भी आपका रिफ्लेक्स होता जाएगा, ठीक होता जाएगा। राइट। अच्छा, एंड आपने कहा कि मीट, किसी भी तरह का मीट आपने नहीं लेना, और आपने मिल्क प्रोडक्ट्स की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं बिल्कुल, करना। राइट। अच्छा, क्योंकि टाइम कम है इस सेगमेंट में, जिस तरह अभी शाह साहब भी जिक्र करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर वो कहते हैं ना, कोई काम वक्त पर ना किया जाए तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। exactly. तो कितने पोर्शन लेने हैं डे में, और उसके टाइमिंग क्या होंगे specific? देखें, ये हर इंडिविजुअल अलग अलग टाइम पे सुबह उठता है। मे बी आप 8 बजे उठती हो, मैं 10 बजे मैं उठती 6 हूँ, बजे उठती हूँ। ठीक है। तो द थिंग इज दैट कि आपको जो खाना है वो 8 घंटों के अंदर खाना है, ठीक है। और बाकी का टाइम आपको अपने स्टमक को बिल्कुल रिलैक्स देना है, ताकि वो उस खाने को अंदर डाइजेस्ट कर सके, Okay. हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जा सके उस खाने के, और फिर वो एक्सक्रीट हो सके। Right. अपनी बॉडी को इतना ओवरडू नहीं करना शाह साहब कि बस वो सारा वक्त चल रही है, मशीन एक चल रही है, कॉन्स्टेंटली आप उसमें Food भरे addiction जा भी रहे है हैं। ना, food addiction आजकल बहुत common है। बिल्कुल नहीं करनी। अच्छा, इसमें कोई इतनी कैद नहीं है। अभी आपने पूछा ना कि मैं अंडे नहीं खाऊंगी, मुर्गी नहीं खाऊंगी, तो कहाँ जाऊंगी? सब्जियां हैं, दालें हैं, beans आप हैं। उनकी कबाब्स बनाएं, बहुत कुछ बनाएं। ये वेट लॉस डाइट नहीं बता रही, ये वेलनेस डाइट है। वेलनेस डाइट है। अच्छा, एक और भी चीज़ है, क्योंकि हमारे डे में बहुत सारी लिक्विड्स भी ऐड होते हैं ना, वो फ्रूट जूस की शक्ल में है, कुछ लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, कुछ लोग एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, ब्लैक कॉफ़ी है, मिल्क कॉफ़ी है। व्हाट यू सजेस्ट, इसके साथ अगर आप लिक्विड्स की बात करें तो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर दिस डाइट? देखें, सबसे ज़्यादा बेस्ट तो मैं ये बताती हूँ कि मॉर्निंग में उठते ही एक वेजिटेबल का जूस पी लें। Okay. रादर इज लौकी, या हो सकता है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, पाकिस्तान में कोकोनट्स बहुत महंगे हैं। पेशेंट्स को कहती हूँ तो आगे से सवाल आता है कि मिलते भी कम है और एक्सपेंसिव, तो मैं कहती हूँ एक वेजिटेबल का जूस लें आप बिफोर ब्रेकफास्ट। फिर आप ब्रेकफास्ट में कोई भी ग्रेन लें, ग्रेन में सब्जियां मिलाएं, आप इसमें ड्राई फ्रूट्स के साथ नेचुरल शुगर है, इसमें गुड़ और इसमें खजूरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन। फिर आपने ये लिया,
اور اس کے بعد آپ نے لنچ میں بھی بہت اچھا سا کچھ لے لیا, دال لے لی, رائس لے لیے, ویجیٹیبلز لے لیے, تو بہت کچھ. شام میں بھی آپ نے ایک ویجیٹیبل اور ایک فروٹ کو مکس کر کے جوس لینا ہے. اوکے رائٹ. تو یہ آپ سلولی گریجولی آپ جس طرح ابھی ایپل ہے, کیرٹ سے آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں, اورنج ہے, آپ ایپل کیرٹ ہے, چکندر ہے, بہت ساری چیزیں. ایون آپ کھیرا یوز کریں, آپ اس کی اسمودی بنا لیں کہ اتنا مزے کا لگتا ہے آپ کو, اور فل والی فیلنگ جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ بھی اس سے آپ کو مل جاتی ہے, کولنگ فیلنگ آئے گی. کیونکہ دیکھیں جب ایکنی ہماری اسکن پہ ہو رہی ہوتی نا, تو دیٹ انڈیکیٹس دیٹ یور باڈی از ہیونگ لاٹس آف ہیٹ نا, اندر ہیٹ ہے. اب یہ جو سارا فوڈ ہے نا, یہ آپ کو کول ڈاؤن کر رہا ہے. آیورویدا میں ہم اس کو پتا ڈائٹ کہتے ہیں. پتا ڈائٹ کہتے ہیں, جس میں آپ نے میٹ بالکل نہیں لینا تاکہ آپ اپنی باڈی کو ایک نارمل ٹیمپریچر پر لا سکیں. ہنا, تھینک یو سو مچ. ہنا نے کافی ساری چیزیں بتائی ہیں, مزید بھی چیزیں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. ابھی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. جی اٹھا پاکستان. ویلکم بیک. جوٹا پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایکنی پرابلم جو ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں. بلیک ہیڈس, وائٹ ہیڈس ہو جاتے ہیں, پمپلز ہوتے ہیں. سو ابھی آپ کو ڈاکٹر ہنا بتا رہی تھی کہ آپ کی ڈائٹ کیا ہونی چاہیے, پراپر چیزیں لینی ہے, میٹ کا استعمال نہیں کرنا, دودھ انڈے آپ نے کچھ عرصے تک اوائڈ کرنے ہیں, اینڈ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ بھی آپ کو ڈاکٹر کاشف بتائیں گے. اس وقت شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں کاؤنٹر پر. ریمیڈیز یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. پیپر پین لے کر بیٹھ جائیے. اینڈ آئی ایم سوری آج میں آپ کی زیادہ کالس نہیں لے سکی, لیکن ٹائم ملے گا تو ڈیفینیٹلی آئی ول ٹیک یور کالس. جی شاہ صاحب. جی دیکھیں, ایکنی کو ختم کرنے کے لیے بلڈ پیوریفائی بہت ضروری ہے, یعنی خون کا صاف ہونا. تو اس کو صاف کرنے کے لیے ہم 3 جڑی بوٹیاں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ اپنے گھر پہ بنائیے, اور یہ صرف کھانے کے لیے ہے. اوکے. ٹھیک ہے. اس میں جو پہلی چیز ہم ڈالیں گے وہ گلے منڈی ہے. گلے منڈی. جی ٹھیک ہے. گلے منڈی, یہ پھول کی طرح ہوتے ہیں. یہ اس کا پاؤڈر ہے. اس کا وزن آپ نے لینا ہے 50 گرام. اوکے. گلے منڈی 50 گرام. اوکے. دوسری چیز ہے یہ چرائتا. چرائتا تلخ کہلاتا ہے. چرائتا, یہ کڑوا چرائتا. یہ اس کا پاؤڈر ہے. صحیح. اس کا وزن بھی ہم نے لیا 50 گرام. اوکے. پاؤڈر بنانا ہے ان کا. اور یہ ہے نیم کے بیج. نیم کے بیج, یہ بہت اچھے ہیں ایکنی کے لیے آپ جی ہاں, کے. یہ اس کا پاؤڈر ہے. صحیح. اس کا وزن بھی ہم نے لیا 50 گرام. اوکے رائٹ. اسے مکس کر لیں, اور اس کی آدھی چائے والی چمچ دن میں 2 مرتبہ, صبح شام کھانے سے پہلے, صبح ناشتے سے پہلے, رات کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ. اگر بھول جائیں تو کھانے کے 1 گھنٹے بعد. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں آپ, یہ ریمیڈی ریڈی ہو گئی ہے, اور یہ آپ نے آدھا ٹی اسپون لینا ہے. ہاف ٹی اسپون لینا ہے. اور کتنا یوز کیسے یوز کرنا ہے؟ صبح شام ناشتے سے پہلے, رات کھانے سے پہلے, کم سے کم 1 مہینہ یوز کریں. اوکے رائٹ. واٹ نیکسٹ؟ جی ہاں, دوسری چیز ایکنی کے دانوں کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اپلائی کیا چیز کرنی ہے, لگانے کے لیے آپ نے لینا ہے, یہ ہے نیم کے پتے. اوکے. اور یہ اس کا پاؤڈر ہے. اس کا وزن تقریباً 1 چائے والی چمچ. اوکے. اتنا اسٹرانگ اس کا اروما ہے. نیم کے پتے, نیم کا درخت ارد گرد ضرور ہوگا, آپ نے اس کا پاؤڈر بنوا لینا ہے. اور یہ سوکھے ہوئے پتوں کا. شاہ صاحب یہ کیا ہے؟ یہ ہے بیل گری. دکھائیں مجھے. یہ پھل ہوتا ہے. بیل گری. یہ کون سا فروٹ ہے؟ فروٹ ہوتا ہے, یہ پھل ہوتا ہے. یہ بیل گری کا پھل. کون سا پھل ہے یہ؟ اس کو اس میں کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ میں بھی ان سے یہی پوچھنے لگی تھی, اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایک فروٹ ہوتا ہے, اسے بیل گری کے ہی نام سے پکارا جاتا ہے. اچھا, یہ یہاں پاکستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے, اور بہت سخت پھل ہوتا ہے. یہ آپ اسکن پہ بنانے والا کچھ لگا رہے ہیں؟ بنانے والا. تو پھر میں بھی یہ میلانن کو ڈیکریز کرنے میں مدد دیتا ہاں, ہے. میں بھی اس طرح کی کوئی چیز ہوگی. یہ ایکنی کے دانوں کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے. اینٹی بیکٹیریل. بیل گری کہتے ہیں اس کو ویسے, بیل گری. اور یہ آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائے گا. اچھا سر, اس کا 10 روپے کی بھی مل جاتی ہے. یہ اس کا پاؤڈر ہے. اس کا وزن ہم نے لیا 1 چائے والی چمچ. رائٹ. یہ ہے کیمومائل. کیمومائل. اوکے. اس کی ٹی بھی بنتی ہے, بہت اچھی کیمومائل ٹی یوز کرتے ہیں. یہ 1 چائے والی چمچ. اوکے. اور بس. یہ ہے سفیدہ کاشغری. سفیدہ کاشغری. سفیدہ کاشغری, یہ بھی 1 چائے والی چمچ. ٹھیک ہے. ان کو ملا لیا ہم نے, اور اس کا ارک گلاب میں اس کا پیسٹ بنے گا. ٹھیک ہے. اس طرح نرم سا پیسٹ بنانا ہے. اوکے. سو یہ 4 چیزیں جو ہیں اس کا اچھے سے پیسٹ بنا کے, اور پھر یہ آپ نے فیس پہ اپلائی کرنا ہے. جی, فیس پہ اپلائی کرنا ہے. رائٹ. اور اگر یہ جیسے لگا لیں گے نا, جیسے خشک ہو جائے, یعنی 15-20 منٹ میں یہ خشک ہو جاتی ہے, پھر اسے آپ دھو لیں. آپ
Okay. ये एक टाइम रोजाना करना, इसको मसाज नहीं करना। ठीक है, राइट। इसे लगा एक्नी के पे छोड़ मसाज नहीं करना मसाज आपने, नहीं करना, ठीक वरना है। एक्ने के लास्ट दाने और रेमेडी निकल क्या आते है हैं। शाह साहब? लास्ट रेमेडी उसके स्कार्स को खत्म करे, बास के दाने तो खत्म हो गए लेकिन Okay. निशान रह गए। सही। उसको ठीक करने के लिए, क्योर करने के लिए हमने इसमें लिया है, यह है गुलाब के फूलों का पाउडर। गुलाब के फूलों का पाउडर, इसका ओके। 1 चम्मच। कितना खूबसूरत कलर है ना इसका। ओके, और क्या है? और ये है मुल्तानी मिट्टी। ठीक है। मुल्तानी मिट्टी 1 चम्मच। और इसके अंदर हम डालेंगे ये नीम के पत्ते अगेन। ओके। 1 चाय वाली चम्मच। सिर्फ 3 चीजें हैं। ठीक है। ठीक है। इसको भी आप हार के गुलाब में ही बनाएंगे। राइट। और ये किस तरह से यूज और करना है? इसे अप्लाई करना है 15 मिनट के लिए। सिर्फ चेहरे पे लगा लें और 15 मिनट रुक जाएं, फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करना और फिर चेहरा धो लेना। आप देखना ये जो एक्ने के स्कार है ये आस्ते आस्ते मिनिमाइज होना शुरू हो जाएंगे। Right. ये ओपन पोर्स वाले भी लगा सकते हैं। राइट, ये वक्त लगेगा लेकिन आप जब इसको कंटिन्यू यूज करेंगे तो इंशाल्लाह इस रेमेडी से आपको जरूर फायदा पहुंचेगा। राइट डॉक्टर काशिफ, मैं चाहूंगी आप वर्बली जो आप बता रहे थे रेमेडी वो आप शेयर कर लें, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, वक्त की भी कमी है। तो ये सारी चीजें शाह साहब ने आपको बता दी। निशान खत्म करने के लिए, एक्नी है तो क्या यूज करना है, खाना क्या है, ये अभी आपको डॉक्टर हिना ने बताया। जी जी, डॉक्टर मैं एक्नी की बहुत इजी सी रेमेडी बताना चाहूँगा। इसका नाम ही मैंने एक्नी क्रीम रखा है, Okay. ACNE। यू नो आपको मेरा सिग्नेचर है कि मैं न्यूमोनिक्स यूज़ करता हूँ। सो A से एलोवेरा जेल, ठीक है, है। इसको आप 1 चम्मच लीजिए। C से कोकोनट ऑयल जो कि 1 चम्मच लेंगे। अच्छा, N से नेचुरल हनी, लेकिन ये आप आधा चम्मच लेंगे। प्लीज़ ये ख्याल रखिए कि मैं जो आपको क्वांटिटी बताता हूँ उसी क्वांटिटी पर रहिएगा। इवनिंग प्रिमरोज कैप्सूल्स अवेलेबल है मार्केट में, एडी रोज के नाम से है, ईपो प्लस के नाम से, या आप 2 कैप्सूल्स का लिक्विड ले लीजिए। इनको मिक्स करके आप अपने पास रख लीजिए। लेकिन ये ख्याल रखिएगा कोई भी रेमेडी यूज़ करने से पहले एक पैच टेस्टिंग, एज अ डॉक्टर मैं आपको बताऊंगा, इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। पैच टेस्टिंग करके यहाँ पे लगा के देखिए, अगर आपको रेडनेस, बर्निंग या इचिंग हो तो हरगिज़ मत लगाइएगा वो रेमेडी, क्योंकि फेस की बात है। क्योंकि वाली बात है, आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, क्यों ना इसकी बेहतरीन हिफाजत की जाए। तो बिल्कुल। ये एक्ने के लिए बहुत अच्छी, लेकिन ये रेमेडी सिर्फ रात में यूज़ करनी अच्छा, है। ओके, लास्ट से मुझे बता दें, जिनको बार बार एक्नी में सीबम आता हो, क्या वो रोज वाटर का स्प्रे करें? इज इट गुड इट्स फॉर द वंडरफुल, रोज वाटर इज वंडरफुल। और इससे कोई रिएक्शन अभी तक मेरे पास नहीं आया है, बट उसकी तरीका ये है कि इसको लगा के अगर आप बाहर जा रहे हैं तो सन ब्लॉक लगा के निकलें। Okay. रोज वाटर इज नॉट अ सन ब्लॉक। राइट, तो आप टिश्यू से टैप करके सीबम जितना भी है वो आपके टिश्यू में आ जाए, उसके बाद आप एक वाटर लाइक रोज वाटर का स्प्रे करें तो इट विल गिव यू अ फ्रेश लुक। लेकिन सनस्क्रीन लगाना इज रियली इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच डॉक्टर welcome, काशिफ, डॉक्टर most हिना, आपका भी बहुत शुक्रिया। शाह साहब, थैंक यू सो मच। आज वक्त बहुत तेज़ी से उड़ गया, लेकिन इंशाल्लाह कल कुछ और बेहतर प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एंड जाते जाते एक आवाज़, एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।